जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं भाद्रपद मास की हल षष्ठी व्रत की विधि और व्रत कथा। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग माता सीता का भी जन्म दिवस इसी तिथि को मानते हैं। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल और मुसल है, इसीलिए इन्हें हलधर भी कहते हैं। इन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललई षष्ठी भी कहते हैं। इस दिन मुए की दातुन करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग वर्जित है। इस दिन गायों का दूध दही का प्रयोग भी वर्जित है। भैंस का दूध व दही प्रयोग किया जा सकता है। व्रत कैसे मनाएं? इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात पृथ्वी को लीप कर एक छोटा सा तालाब बनाएं, जिसमें जिल्हेरी पलास गुल्लर की एक एक शाखा बांधकर बनाई और हर छठ को गाड़ देते हैं और इसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतनजा, गेहूँ, चना, धान, मक्का, जवार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग की सामग्री भी चढ़ाई जाती है। पूजा के बाद निमन मंत्र से प्रार्थना की जाती है। हे देवी, आपने गंगा, केदार, कुशावर्त, विलक्त, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य को देने वाली ललिता देवी, आपको बार बार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहागन दीजिए। हल षष्ठी की कथा। एक गर्भवती गवाहिन के प्रसव का समय था। उसे प्रसव पीड़ा होने वाली थी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी कि यदि बालक ने जन्म ले लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रखकर बेचने चल दी। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। वह झेरबेरी की झाड़ी की ओट में बैठ गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अल्हड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं लिटा दिया और स्वयं मटकियां उठाकर आगे बढ़ गई। उस दिन हर छठ थी। यद्यपि उनका दूध व मक्खन गाय भैंस का मिला हुआ था, पर उसने बेचते समय यही बताया कि यह केवल भैंस का है, इसलिए उसका दूध दही बिक गया। वहाँ ग्वालिन ने बच्चे को छिपाया था। वहाँ एक किसान हल चला रहा था। उसका बैल बीन कर खेत की मेड़ पर आ चढ़े। हल की नोक बच्चे के पेट से टकरा जाने से बच्चे का पेट फट गया। किसान ने तत्काल झरबेड़ी के कांटों से बच्चे के पेट में टाके लगाकर उसे वहीं पड़ा रहने दिया। ग्वालिन ने लौटकर बच्चे को मृत पाया। ग्वालिन ने सोचा, यह मेरे पाप का फल है। मैंने आज हर छठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत भंग किया। इसी का मुझे दंड मिला है कि मेरा बच्चा मर गया। उसने सोचा कि मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार कर प्रायश्चित करना चाहिए। वह लौटकर वहाँ आई जहाँ उसने दूध दही बेचा था। उसने गली मोहल्ले में घूम घूम कर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज़ लगाकर प्रकट कर दिया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपनी धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दिया। जब वह वापस उसी खेत में पहुंची तो उसे उसका पुत्र जीवित अवस्था में मिला। इसी दिन से ग्वालिन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।